15 पर आम आदमी पार्टी, 14 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस देवेंद्र यादव की बादली सीट पर आगे। राजीव जेटली कहीं गाड़ी में सफर कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं क्या राजीव? कार्यालय जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, बड़े खुश लग रहे हैं आज राजीव जेटली, अरसे बाद देख रहा हूं मैं। अभी मानक भाई एक न्यूज देख रहा था कि मौजूदा और फॉर्मर दोनों ही मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। केजरीवाल साहब भी पीछे चल रहे हैं और आतिशी भी पीछे चल रही हैं। हाँ। तो उससे अंदाजा लग रहा है कि आप देखिए किस तरीके की परिस्थिति अब यहाँ बनने वाली है। ओके। तो जब दोनों ही मुख्यमंत्री जो मौजूदा रहे हैं और फॉर्मर रहे हैं, तो दोनों का ही अगर इस तरीके के रुझान आ रहे हैं तो उससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। लेकिन ये आंकड़े नहीं, ये विचार और ये सोच और जो जरूरतें दिल्ली की थी वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी देर में आंकड़ों में परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। वो नाराजगी जो केजरीवाल साहब के खिलाफ है जनता की, वो कहीं ना कहीं बैलेट बॉक्स में आपको नजर आएगी, वो ईवीएम में नजर आएगी। ठीक है, ओके। तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के सही राम पहलवान आगे चल रहे हैं। जल्दी से दिव्या के पास आपको ले चलता हूं, बीजेपी दफ्तर से मेरे साथ जुड़ी है दिव्या। दिव्या, वहां पर कुछ हलचल है क्या? अब जब आधे घंटे की काउंटिंग हो गई, पोस्टल बैलेट में ऐसा लग रहा है मुकाबला फंस गया, बीजेपी पीछे है थोड़ा, क्या चल रहा है वहां? देखिए, अभी लगातार जो हलचल है हर वक्त वो यहाँ पर बदलती नजर आ रही है। धीरे धीरे जो कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला है वो भी यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। हर विधानसभा से यहाँ कार्यकर्ता आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे के बाद जो है वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव यहाँ पहुंचेंगे। एक बार फिर मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा बदलाव अभी तस्वीर में नहीं आया मानक, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है वो चल रही है, अभी ईवीएम नहीं खुली है, तो अभी इसको रुझान ही माना जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं, फिलहाल अभी तो यहाँ पर चाय कॉफी ही मिल रही है। फिर एक बार यहाँ पर स्टैंडिंग, और जो बीजेपी जिस नारे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, इसी नारे पर चुनाव लड़ा। बहुत यहाँ पर जो कटआउट्स हैं वो लगे हुए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। विष्णु मित्तल मेरे साथ है। विष्णु जी, एक आपसे कमेंट जरूर चाहूंगी। अभी पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग्स हैं वो जो है वो इस वक्त चल रही हैं। सरकारी कर्मचारियों का आपको कितना लगता है साथ मिल पाएगा? 100% हमें साथ मिलेगा। और आपने देखा अभी शुरुआती रुझानों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर नहीं मैम, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, और क्या लगता है कौन कौन से समुदायों से ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद है? और आंकड़ा जो है, जो एग्जिट पोल है, वही एग्जैक्ट पोल मान रहे हैं क्या? एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें आने वाली है। अच्छा। दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने, दिल्ली के कच्ची ओके दिव्या, लौटेंगे जल्दी से। दर्शकों को अपडेट दे दें, 8:30 बज चुके हैं। ईवीएम्स बस अब खुल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो बहुत तेजी से आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सूरत यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये टक्कर बहुत कांटे की जो थोड़ी देर पहले चल रही थी, अब आम आदमी पार्टी पोस्टल बैलेट्स में 20 सीटों पर आगे है, बीजेपी 9 सीटों पर आगे है और कांग्रेस भी 1 सीट पर अपना खाता खोलती हुई दिख रही है। बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी इन मुस्लिम बहुल इलाकों से अगर आगे चल रही होगी तो उसमें भी एक बड़ा संकेत होगा। कांग्रेस के लिए एक दुख की खबर हो सकती है, निराशा की खबर हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ये मान रही थी पूरे देश में मुस्लिम समुदाय उसके पक्ष में आएगा और एकजुट खड़ा रहेगा। लेकिन दिल्ली में लगता है अगर आम आदमी पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों से अपनी सीटें जीतती है तो संदेश यह होगा कि मुस्लिम समुदाय उसी पार्टी के पीछे खड़ा होना चाहता है जो बीजेपी को हरा सकती है या टक्कर दे सकती है। हरिनगर से बीजेपी के श्याम शर्मा आगे, और जैसा मैंने पहले बताया था, शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी आगे, करोल बाग से भी आम आदमी पार्टी आगे, विशेष रवि, बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे, आतिशी कालका जी से पीछे। अब हरिनगर से बीजेपी के श्याम शर्मा आगे, राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक आगे। 16 और 13 का यह मुकाबला, आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी एज जरूर है। लेकिन अनंत विजय, आपका क्या इस बार असेसमेंट था? हालांकि मुझे पता है खुलकर इस बार बहुत कम लोगों ने भविष्यवाणी की है। अनंत विजय, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे तो मानक जी, आपको मालूम है कि असेसमेंट का काम हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। लेकिन जितने मतलब इस बार अगर जो एग्जिट पोल करने वाली तथा इतनी एजेंसीज आ गई हैं जिनका कई का तो हमने नाम भी नहीं सुना, पहली बार ही कर रहे होंगे, अजीबोगरीब नाम वाले कई सारे आ गए हैं। इस बार ये करो या मरो है उनके लिए। अब जनता बहुत हो गया,
बहुत हो गया सम्मान, क्योंकि अब अगर एग्जिट पोल गलत होते हैं इस बार, और इस बार तो एक्सिस माई इंडिया एकदम से एज पे है। उन्होंने पिछली बार दावा किया था कि यूएस में उनका वो सर्वे ठीक हुआ, चलो मान लेते हैं यूएस में आपका सर्वे ठीक हुआ, लेकिन अगर इस बार उनका सर्वे यहाँ गलत होता है तो ये बहुत बड़ा साख का संकट उत्पन्न हो जाएगा हमारे एग्जिट पोल करने वालों पर। लेकिन अभी थोड़ा ठहर कर इंतजार करना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ संकेत तो मिल ही रहा है। ये मान लेना कि सारे गलत ही हो जाएंगे उचित नहीं होगा। आने वाले समय अभी 1-1.5 घंटे में मानक जी जब हम लोग चर्चा करेंगे 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास, तो बातचीत स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज आम आदमी पार्टी के इकोसिस्टम से जुड़े लोगों की या उनके नेताओं की है, इससे कुछ ना कुछ संकेत मिल रहा है कि कहीं किसी प्रकार के संकट में तो आम आदमी पार्टी है। ओके, एक दिलचस्प आंकड़ा अपने दर्शकों के लिए, बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा।